ज्योतिबा फुलेंचा शाहू महाराजांचा शाहू महाराजांचा पहले हिंदी सभी को आपके माध्यम से नमो। सभी आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जयंती महोत्सव शुरुआत हो गई है इस देश में और 2 महीने ये चलेगा, जून तक ये चलेगा, क्योंकि बाबा साहब अभी बॉर्डरलेस है। कौन सी भी उनको टेरिटरी नहीं है, कौन सी भी बंदिस्त जगह नहीं है। देश के हर एक राज्यों में बाबा साहब की जयंती उत्साह के साथ साजरी होती है। अब तो ये लोन पूरे विदेशों में गया है, जहां जहां बाबा साहब के अनुयायी हैं वहां बाबा साहब की जयंती उन लोग साजरी करते हैं, पेश करते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। जो बाबा साहब के भी अनुयायी नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचार जिन्हों को अच्छे लग रहे हैं, वो लोग भी आज बाबा साहब की अभिवादन करने के लिए यूरोप में लगे हैं। जहां बाबा साहब गए नहीं, जहां बाबा साहब के विचार गए, वहां बाबा साहब की प्रतिमा आज लग रही है। ये उपलब्धि है हमारे देश के लिए, जो बाबा साहब का सम्मान पूरे दुनिया में हो रहा है। भारतीयों ने समझना चाहिए कि बाबा साहब का सम्मान ये देश का सम्मान है, हमारे देशवासियों का सम्मान है। ये संदेश देने का मैं कोशिश आपके माध्यम से कर रहा हूं। ये बड़ा महोत्सव है। जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, भारत के लोग हैं, उनके लिए बड़ा महोत्सव है, जिससे उनको प्रेरणा मिलती है, बाबा साहब से विचारों से प्रेरणा मिलती है और बाबा साहब के रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए इतना शॉर्ट पीरियड में 60-65 इयर्स के पीरियड में जो समाज 1920 में मैं समझता हूं बाबा साहब ने जो मुकनायक निकाला था, तब समाज की स्थिति शून्य थी। 60 सालों में ये शिखर पर समाज चढ़ गया। उसका कारण बाबा साहब है, भगवान बुद्ध का धम्म है, बहुजन महापुरुषों के विचार है। जो जो इस रास्ते पर चले आज आगे निकल गए। यही कारण है कि बाबा साहब की जयंती आज पूरे देश में आज साजरी होती है। जय भीम, जय संविधान। कार्यक्रम था ये 14 अप्रैल का, हर साल का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम होता है वो अलग अलग जगह पर मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ज्यादातर लोग अपनी अपनी बस्तियों में मनाते हैं, अपनी कॉलोनीज में मनाते हैं, जहां जहां रहते हैं वहां मनाते हैं। इसलिए हम हमेशा 14 अप्रैल का प्रोग्राम 2 या 3 दिन पहले लेते हैं। हर साल ये प्रोग्राम हम वर्ली में करते थे, इस साल पहली बार हमने घाटकोपर में किया। और घाटकोपर में इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी आदर्श शिंदे जी का परफॉर्मेंस, उनका कार्यक्रम। उसके अलावा यहाँ के बहुत सारे लोकल कलाकारों को हमने मौका दिया। बहुत सारे लोकल कलाकारों ने यहाँ पर लेजिम का प्रदर्शन किया, डांसेस किए, प्रोग्राम्स किए। इस सब के पीछे का मकसद ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने हम सबको
जातिगत समाज की कल्पना दी, जिन्होंने ये समझाया कि जाति भेद के कारण ही हमारे सबसे बड़ी अधोगति हुई है। हमारे देश की प्रगति के लिए जरूरी है इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड का हम पालन करें। ऐसे महान व्यक्ति की याद में, उनके स्मरण में हर साल हर जगह पर, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। ये 135वां साल है और जब हमें घाटकोपर में मना रहे हैं, साथ ही साथ हमने 135 किलो का केक भी लाया था जिसको हमने काटा। और आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंत आम्बेडकर भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। इसके अलावा इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकार आए जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया अपनी कला का। और साथ ही साथ सबसे खुशी की बात है कि घाटकोपर की जनता और घाटकोपर के कलाकारों ने बहुत बड़ा प्रतिसाद दिया। ये जो अम्बेडकर जयंती है, ये जो जल्लोष जिसे हम कहते हैं, जल्लोष जयंतीचा ये हमारा प्रोग्राम है। इसका हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसका हमारा फेसबुक हैंडल भी है, जल्लोष नाम का हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। और ये इतना पॉपुलर है कि हर साल लोग राह देखते हैं कि हम किस जगह पे बना रहे हैं। इस जगह इस साल हमने घाटकोपर पे मनाया है और ये और 2 साल मनाने वाले हैं हम लोग। 3 साल हमने ऑलरेडी वर्ली में मनाया था। तो ये बहुत ही खुशी की बात है आज। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता बड़ी ये थी कि हमने 15 मिनट की एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पे फिल्म दिखाई। इस फिल्म का निर्माण शैलेश जी ने, मैंने, हर्षदीप साहब ने, हमने सब ने मिलकर किया हुआ था और उस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस तरीके से आज का कार्यक्रम बड़ा ही खूबसूरत रहा। सारे लोग जोश में हैं और जब हम ये कहते हैं जल्लोष, तो उसका सही मतलब ये है जल्लोष जयंतीचा। जय भीम। या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत आणि आनंद ह्या गोष्टीचा आहे की समाजासाठी बाबासाहेबांचे विचार प्रेरित करण्यासाठी आणि ती प्रेरणा देण्यासाठी आणि ते अंमलात आणण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या गोष्टी होत असतात। मी हर्षित कांबळे साहेबांचा अभिनंदन करतो की असे हे जे अधिकारी आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार, महात्मा फुले साहेबांचे विचार, ती जयंती आणि हा 14 चला आड ही जी शताब्दी वर्ष, या वर्ष या कार्यक्रमाची जी रेलचेल आहे आणि असे कार्यक्रम घेण्याचे जे मानस आणि समर्पित भावनेने करतात, विशेष करून समर्पित भावनेने जे कार्यक्रम करतात असे हर्षित कांबळे साहेबांचं अभिनंदन करतो। आणि ही अनेकांना प्रेरणा देणारी ही एक प्रेरित कार्यक्रम आहे, अनेक विचार आहेत। आम्ही करतो, तुम्ही तर करा। शेवटी समाजाने आपल्याला भरपूर दिलेला आहे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांनी आपल्याला भरपूर काय दिलेलं आहे। त्यांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या प्रेरणेने आपण कुठेच कमी पडत नाही, परंतु समाजातील आणखी तळागाळातल्या जो काही समाज बांधव आहे त्यांना देखील मूल प्रवाहात आणण्यासाठी, या प्रगतीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी, या विचारामध्ये आणण्यासाठी सर्वांनी मदत करावी। आणि या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा हर्षित कांबळे साहेबांचं अभिनंदन करतोय आणि आम्ही या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतोय। आम साथ है। और ये साल हमने ये सोचा कि घाटकोपर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग हैं। तो दूसरा ये कि यहाँ पे जो एजुकेशन का हम लोग करना चाहते हैं काम, उसके लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है समाज के, तो उसको लेकर हम जो यंग बच्चे हैं उनको साथ में लेके कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा यंग क्राउड, यहाँ पे 500 से ज्यादा बच्चे ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। इन बच्चों को आगे जाके हम लोग एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरटेनमेंट, ये 3 ई है हमारे, इस पे हम काम करके इन बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर हर्षदीप कांबळे सर जो हमारे मेंटर है वो हमें स्फूर्ति देते हैं, गाइड करते हैं और हमारे साथ में रह के इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कम से कम पूरे मुंबई से अभी आपने देखा होगा 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं जयंती के लिए। और ये जयंती की और एक विशेषता ये है कि बाबा साहब जिनको अपना गुरु मानते थे वो महात्मा फुले, इनकी ये 22 सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब द्विशताब्दी वर्ष, 200 साल की जयंती है। हमें लगा था कि बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में होगी, बट ऐसा दिख नहीं रहा था। बट हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो बाबा साहब उनको गुरु मानते थे और हम बाबा साहब को हम गुरु मानते हैं। तो ऐसे महात्मा फुले की 200वीं जयंती को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा
कि बाहर 14 तड़े का जो मोन्यूमेंट है, तो वहां पे हमने 14 तड़े से पानी लाया है और वहां से जो बाबा साहब ने 100 साल पहले हम लोगों के लिए पानी खुला किया था, जैसे महात्मा फुले ने अपनी जो वेल है उससे जो बावड़ी है उससे वंचित लोगों को पानी दिया था, और बाबा साहब ने सभी वंचित समाजों का 14 तड़े पहाड़ में वो पानी खुला किया था। पानी जीवन होता है और ये जीवन हमसे नकारा गया, जो महात्मा फुले और बाबा साहब ने हमको दिया, तो इसलिए हम ये 14 तड़े का पानी वहां पे लेके आए हैं बुद्धा के सामने। वो पानी का प्रतिकृति बनाया है और उसमें कमल खिले हुए। तो एक प्रकार से दुनिया में जब युद्ध चल रहा है तो हमें बुद्ध की तरफ जाना चाहिए, शांति की तरफ जाना चाहिए। तो ये संदेश लेके ये जन्म जयंती हम आज यहाँ पे मना रहे हैं। ये तो हम 11 साल से करते आए हैं। जैसे हमारी ये बच्ची अभी योगिता ये हमारे साथ 11 साल से है, बहुत छोटी थी, साथ में अभी बहुत बड़ी एंकर है, एक अच्छी कंपनी में काम करती है। तो ऐसे 1000-2000 बच्चे हैं जिन्हें लगा कि हमारी जरूरत है, उन्हें हम एडमिशन के लिए, उनको पढ़ाई के लिए यूपीएससी एमपीएससी क्लासेस कराते हैं, उनको रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। ऐसे 5000 लोगों को हमने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके उनको पढ़ाया। फिर उनको 18 दिन का हमने रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जरिए उनको एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया। एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ बच्चों को, जैसे जेबीएम ऐप हमने लॉन्च किया था, उस माध्यम से काफी यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट एंड देन एजुकेशन, ये 3 ई लेके हम लोग बच्चों पे काम कर रहे हैं। ये जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हमने कम से कम 2000 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनकी क्लास ली और उनसे कुछ बच्चों को बड़ा लॉन्ग कोर्स करवाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम अच्छी तरह से यूज करते हैं तो अच्छा है, अगर बुरी तरीके से यूज किया तो बहुत ही खौफनाक है। तो इसीलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिनोनिम रखा है अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस रहेगा वहां किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए एआई को हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और जब ये बच्चे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस करके समाज में आएंगे तो जरूर इस देश का हक बना मैं 5 साल पहले डॉक्टर कदम के माध्यम से, मतलब कदम की वजह से यहाँ जुड़ी थी, इस प्रोग्राम से मैं जुड़ी थी, जयंती जल्लोष से, और आज भी यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि डॉक्टर कदम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे इनवाइट किया, और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट्स को और भी ज़्यादा करीब से जानने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, मतलब ये जयंती का जल्लोष के माध्यम से काफी सारे लोग एक साथ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो थॉट्स है वो शेयर करते हैं। और वही थॉट्स की एक ऐसे बोल सकते हैं कि मालिक अपने घर लेके जाते हैं। और हर साल वर्ली में ये प्रोग्राम हुआ था पिछले कुछ सालों से, उसके बाद यहाँ पे अभी हो रहा है घाटकोपर में। तो बस जयंती नहीं सेलिब्रेट की जा रही है, बल्कि लोगों के लाइफ में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए ये जो समिति है काम कर रही है। इसलिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इस समिति से जुड़ी हुई हूँ। ये आज यहाँ पर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती का जल्लोष मना रहे हैं। पिछले 3-4 साल हम वर्ली में कार्यक्रम करते थे, इस बार हमने घाटकोपर में लिया, ये पुलिस हॉकी ग्राउंड है घाटकोपर का। और यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और खास करके यहाँ पर आपने देखा होगा जो परफॉर्मेंस चल रही है, वहाँ पर ये घाटकोपर के छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सभी लोग उसमें शामिल है। ये जो प्रतिभा उनकी है वो प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। इसके साथ साथ ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो पहाड़ का पानी का बहुत बड़ा सत्याग्रह, देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह ह्यूमन राइट्स के लिए हुआ था, उसकी वो 1927 में हुआ है। 20 मार्च को वो शताब्दी वर्ष अभी है। बाबा साहब की इनकी 135वीं जयंती अभी है। और सबसे ये अहम बात है कि महात्मा फुले जिनको बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे, उनकी 200वीं जयंती अभी ये शताब्दी वर्ष उनका है। और इसमें एक बहुत अच्छा आपने अगर सोचते हैं तो ये पहाड़ के जो 100 साल हो रहे हैं, तो ये महात्मा फुले थे जिन्होंने अपने घर का कुआं सभी
वर्ग के लोगों के लिए, अछूतों के लिए भी खुला रखा था। बाबा साहब ने एक्चुअल 14 तले में जाके पानी पी के वो सबके लिए खुला करवाया। उसके लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें भी वो जीत गए थे। तो इसको, ये बाबा साहब के विचार जो है, ये सबके जो उन्होंने जो काम किया सबके लिए, वो विचार सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू और जो कुछ वीडियोज और शॉर्ट फिल्म हम लोग दिखा रहे हैं उसके थ्रू हम ये बाबा साहब के विचार भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है, जो यहाँ पर इतना जल्लोष आप जयंती का सुनाई दे रहा है, ये यहाँ के घाटकोपर के जो युवा वर्ग है उनके कारण ये सक्सेसफुल है। काफी मेहनत उन्होंने लगभग 2 महीने से वो कर रहे हैं और इसीलिए इतनी तादाद में आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे कल जाके यही बाबा साहब के विचारों को और आगे प्रचार प्रसार करेंगे, इसीलिए हमने उनको भी स्टेज दिया है। तो ये एक ऐसा मुंबई में ये जो हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हमारे मित्र जो है उनके सहकार्य से और खास करके जो लोकल लोग हैं उनके सहकार्य से ये होता है और इसका इम्पैक्ट जो है पूरे महाराष्ट्र भर रहता है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ में उनके साथ